सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो हमारी अपलोड हुई है उसमें मैंने आप लोगों को इनपुट डिवाइस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है और उसके टाइप वो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि आगे की जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम कैटेगरी वाइज जो इनपुट डिवाइस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज यहाँ पर हमारी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है टाइपिंग डिवाइस से संबंधित। ठीक है, और टाइपिंग डिवाइस में जो हमारी डिवाइस है टाइपिंग डिवाइस के अंतर्गत वो कौन सी डिवाइस है, तो कीबोर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, उसके डेफिनेशन से लेकर के एनाटॉमी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि कीबोर्ड की होती क्या है। तो कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये है क्या, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस जो किसके जैसे होता है, जो टाइपराइटर की इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप टाइपराइटर देखें कहीं पर कोट वगैरह में होता है। ठीक है, तो जो टाइपराइटर का जो की होता है उसी के समान क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज पर भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे क्या बात आ रही है, यहाँ पर कीबोर्ड में बटनों के कई सारे समूह होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस और कुछ विशेष कैरेक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर हम किसी कैरेक्टर की बात करें, जैसे हम यहाँ पर ए की बात करें, तो अगर हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उसके उसके समतुल्य इमेज जो है आपको मॉनिटर पर देखने को मिल जाती है। जैसे यदि हम ए प्रेस करते हैं सिंगल तो आपको मॉनिटर पर ए देखने को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम इस ए को किसी विशेष की के साथ प्रेस करें, जैसे कि अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करें या शिफ्ट के साथ प्रेस करें, तो वहाँ पर उस की का फंक्शंस बदल जाता है। कैसे, जैसे अगर हम केवल ए की बात करें, अगर हम ए की बात करते हैं, जब हम कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करते हैं, अगर कैप्स लॉक आपका जो है ऑन है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो भी है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करते हैं, तो अगर हम सामान्य रूप से अगर हम कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर ए देखने को मिल जाएगा, ये स्मॉल वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करते हैं, किसके साथ, शिफ्ट बटन के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल का ए। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि जब भी कभी आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसके समतुल्य जो है एक इमेज आपको मॉनिटर पर देखने को मिल जाती है। लेकिन किसी विशेष बटन के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फंक्शंस बदल जाएगा। अब देखिए, अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो हमको कैपिटल ए मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें हम कंट्रोल बटन के साथ, CTRL कंट्रोल का लिखा होता है CTRL, यानी अगर हम कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करते हैं तो हमें जो भी मैटर लिखा हुआ है वो पूरा मैटर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल ए किसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ऑल का शॉर्टकट की पढ़ेंगे हम आगे। तो यहाँ से समझ में आ गई होगी डेफिनेशन आपको। ठीक है, कैसे फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कीबोर्ड है वो क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। और इनपुट में किस कैटेगरी का, तो टाइपिंग कैटेगरी का। किस कैटेगरी का, टाइपिंग कैटेगरी का। अब बात करें अगर हम कि कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है। ठीक है, कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, तो अगर हम कीबोर्ड के आविष्कारक की बात करें तो कीबोर्ड के आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर, इसको आप लिख लीजिएगा, इनका नाम लिख लीजिएगा, महान वैज्ञानिक हैं। क्या नाम लिखना है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज। ठीक है, ये इनका नाम है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज, ये किसके आविष्कारक हैं, कीबोर्ड के। और इन्होंने कीबोर्ड को बनाया था, लेकिन कब बनाया था, तो इन्होंने जो है कीबोर्ड को बनाया था सन 1968 में। और ये एक क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इनस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या होता है, एक होता है इनस्क्रिप्ट और दूसरा होता है रेमिंगटन। दो प्रकार के लेआउट होते हैं किसके, कीबोर्ड के। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका इनस्क्रिप्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, रेमिंगटन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है,
अब हम आगे बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ कीबोर्ड। एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कीबोर्ड का अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बात करें, इसकी एनाटॉमी की बात करें, तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है, अंक हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, इधर राइट साइड देखेंगे तो भी कुछ बटन्स हैं। तो इनका जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। इसे हम बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी ऑफ कीबोर्ड। तो अगर हम एनाटॉमी ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कीबोर्ड में 6 प्रकार के बटन्स। कितने प्रकार के बटन्स? 6 प्रकार के। पहला क्या है? अल्फा न्यूमेरिक की। अभी नाम याद करिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि होते कहाँ पर है, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पर? अल्फा न्यूमेरिक की, फिर न्यूमेरिक कीपैड, फिर अगला है फंक्शंस की, मॉडिफायर की, कर्सर मूवमेंट की और स्पेशल पर्पज की। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 6 टाइप के कीज जो हैं, बटन्स जो हैं, आपको कीबोर्ड पर देखने को मिल जाते हैं। आइए देख लेते हैं डिटेल्ड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पीले कलर से यहाँ पर जो बॉर्डर बनाया गया है, ये पूरा पीले कलर का, ये वाला जो बटन्स होते हैं, ठीक है, इधर कैरेक्टर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की में ए से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर होते हैं। कहाँ से? ए से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक के, यानी 0 से 9 तक के बोल सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के बटन्स होते हैं। और इन बटनों के साथ साथ इन्हीं बटन्स में कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करने पर ये मॉनिटर पर आपको शो होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फा न्यूमेरिक कीज की बात करें तो क्या क्या होते हैं इसमें? 0 से 9 तक के अंक, ठीक है, ए से जेड तक के कैरेक्टर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। इसके साथ साथ ये कैप्स लॉक हो गया, ठीक है, टैब बटन हो गया, ठीक है, कैप्स लॉक, टैब बटन, बैक स्पेस बटन, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, बैक स्पेस यानी डिलीट करने के लिए, और ये शिफ्ट बटन, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो अल्फा न्यूमेरिक की। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका शिफ्ट बटन भी दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा शिफ्ट बटन जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? मॉडिफायर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, किस में पढ़ेंगे? मॉडिफायर में, ठीक है। शिफ्ट को छोड़कर यहाँ पर जितने पीले कलर से दिया गया है ये आपका अल्फा न्यूमेरिक की कहलाएंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात? न्यूमेरिक की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये राइट साइड, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बटन्स हैं ये आपके न्यूमेरिक कीपैड कहलाते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में भी 0 से लेकर के 9 तक के बटन होते हैं, जैसा कि आप अल्फा न्यूमेरिक पर भी देख सकते हैं इधर, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिक में भी होते हैं। न्यूमेरिक का जनरली यूज कैलकुलेटर करने के लिए होता है, ठीक है। कई कीबोर्ड पर देखेंगे जैसे लैपटॉप वगैरह पे तो न्यूमेरिक कीपैड नहीं भी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य कीबोर्ड की अगर बात करें तो न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो न्यूमेरिक कीपैड में कितने बटन्स होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के अंक। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष बटन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज डाउन, इंटर, ठीक है, पेज अप, होम, ये सब बटन्स जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूमेरिक कीपैड के अंतर्गत। फंक्शंस कीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 से लेकर के F12 टोटल 12 फंक्शंस की होते हैं। ये आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, या यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक जो बटन्स होती हैं उन बटनों को हम क्या कहते हैं? तो ये बटन्स क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शंस की कहलाते हैं। फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? 12। अब फंक्शन की का प्रयोग किस लिए होता है? तो इन की का प्रयोग किसी विशेष काम को करने के लिए होता है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर पर फंक्शंस की का काम बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर फंक्शंस की का प्रयोग बदल जाता है, ठीक है। जब हम कीबोर्ड शॉर्टकट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से इसको समझेंगे। अगला देखेंगे स्पेशल पर्पज की। कुछ कीबोर्ड पर विशेष बटन्स होते हैं, स्पेशल पर्पज की होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ दिए रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, कुछ स्लीप बटन होगा, पावर बटन होगा, वॉल्यूम बटन होगा, शॉर्टकट बटन होगा, ठीक है, स्टार्ट बटन होगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्या होते हैं? ये आपके जो होंगे वो स्पेशल पर्पज के। ये जनरली सभी कीबोर्ड पर नहीं होते हैं,
किसी विशेष कीबोर्ड पर देखने को मिलेगा, कहीं पर नहीं भी मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मॉडिफायर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मॉडिफायर की के अंतर्गत कौन कौन से बटन्स आते हैं? शिफ्ट आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिफ्ट बटन, और शिफ्ट बटन मॉडिफायर जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड में दो जगह होते हैं, एक तो यहाँ पर होगा शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, और आपको राइट साइड भी देखने को मिल जाएगा शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर। ठीक है, तो जो मॉडिफायर्स की होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? कीबोर्ड के नीचे, न्यूमेरिक कीपैड के नीचे होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? न्यूमेरिक कीपैड के नीचे। अब मॉडिफायर्स की का प्रयोग किस लिए होता है? तो अगर हम बात करें मॉडिफायर की का प्रयोग, तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, ठीक है, उनका शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है, मॉडिफायर की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि अगर हम कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए या तो आप मेन्यू के थ्रू जाएं या आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो मॉडिफायर की का विंडो बेस्ड काम करने के लिए, विंडो आधारित कार्य करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए यहाँ पर मॉडिफायर की का प्रयोग किया जाता है। और एक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जब हम किसी मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, मेन्यू बार जो यहाँ पर आपको दिया रहता है इस ऊपर सबसे, ठीक है, विंडो पर, तो विंडो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेन्यू को ओपन करने के लिए, ठीक है, या इन्वोक करने के लिए, क्वेश्चन में आता है मेन्यू को इन्वोक करने के लिए किस मॉडिफायर की का यूज होता है? तो वहाँ पर विंडो के लिए इन्वोक करने के लिए, सॉरी, मेन्यू को इन्वोक करने के लिए अल्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट। अगर क्वेश्चन में आया है कि अगर हमको कैपिटल लेटर में किसी अक्षर को लिखना है तो किस बटन के साथ प्रेस करेंगे? तो या तो आप शिफ्ट बटन को दबा कर रखें और कोई भी बटन प्रेस करेंगे वो कैपिटल में आएगा। दूसरा तरीका क्या होगा? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो पूरा जो भी आपका कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो मॉडिफायर की के बाद आ जाते हैं कर्सर मूवमेंट की पर। ठीक है, किस पर? कर्सर मूवमेंट, यानी कर्सर को ऊपर और नीचे करने के लिए। कर्सर यानी कर्सर और पॉइंटर, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, कर्सर और पॉइंटर अलग अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट कर, ये जो एरो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पॉइंटर। ये माउस की सहायता से चलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता दूं, ये पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कर्सर की कि कर्सर क्या है, तो जब हम कोई मैटर लिखते हैं, ठीक है, जब हम क्या लिखते हैं? मैटर, तो आप देखे होंगे कि जहाँ पर मैटर लिखते हैं वहाँ पर एक ऐसे लंबी सी लाइन छोटी सी ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, क्या करती रहती है? ब्लिंक। इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। इसी को क्या बोलते हैं? कर्सर। और कर्सर को मूव करने के लिए, कर्सर को चलाने के लिए कर्सर मूवमेंट की का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कर्सर मूवमेंट की का। ठीक है, अब कर्सर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 4 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से? अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। इन चारों का प्रयोग करके हम कर्सर को ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट, जहाँ पर आपको मैटर टाइप करना है वहाँ पर कर्सर को मूव करा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हुआ कीबोर्ड का एनाटॉमी, और आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख भी सकते हैं कीबोर्ड को। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये आप कीबोर्ड की यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा साफ कलर में दिखा है। ऊपर सबसे पहले फंक्शंस की हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिक कीपैड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक है पूरा, ये इधर का न्यूमेरिक कीपैड है, ये कर्सर मूवमेंट की है। ठीक है, ये कर्सर मूवमेंट की है। इसके बाद ये शिफ्ट, अल्टर और कंट्रोल, ये क्या हो जाते हैं आपके? मॉडिफायर की। ये ऊपर का फंक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ तक थी जानकारी कीबोर्ड के बारे में आपको देनी थी। आप बताइएगा कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे और आप पटवारी हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसा कि पटवारी, ठीक है, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, या जहाँ पर भी कंप्यूटर से टॉपिक पूछे जाते हैं वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।